चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 9th में लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। देखिए, हमने देखा है चैनल पे बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों ने वीडियो को देखा है। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि वो भी लोग जो भी यहाँ पे कक्षाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। तो लेक्चर नंबर जो 4 है, हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें क्वेश्चन नंबर शायद 3 तक पढ़े थे और होमवर्क भी दिया गया होगा। उसको आप लोग लगा के भेजिएगा, हम देखेंगे। कुछ लोगों ने शायद लगाया ही नहीं है, लगाने का प्रयास भी आप लोग नहीं करते हैं, तो लगाते रहिए उसको। आगे देखते हैं हम लोग योगात्मक प्रतिलोम। पहले देख लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम है क्या। योगात्मक प्रतिलोम, अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दो पूर्णांक। जब दो पूर्णांकों का योग जब शून्य होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी देखिए, जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य आता है, जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य आता है तो तब दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह कही गई है, जब दो पूर्णांकों का योगफल, कल आप लोगों को बताया गया था लेक्चर नंबर 3 में कि दो पूर्णांक थे, एक था ऋण पूर्णांक और दूसरा था धन पूर्णांक। तो यहाँ पे ना तो ऋण की बात की गई ना तो धन की बात की गई, बात किसकी गई? पूर्णांक की बात की गई। यानी जब दो पूर्णांकों, देखिए क्या देखना आपको, दो पूर्णांकों का योगफल का मतलब क्या हो गया? जोड़। जब दो पूर्णांकों का योगफल कितना आता है? शून्य आता है। जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य आता है तो दोनों पूर्णांक होंगे वो एक दूसरे के, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे देखिए, अगर कहा जाए जैसे 5 है। अब 5 कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। तो 5 में क्या जोड़ दें? देखिए, योग कहा गया है, जब दो पूर्णांकों का योगफल मतलब जोड़, जब दो पूर्णांकों का योगफल, तो 5 में क्या जोड़ दें जिससे ये शून्य आ जाए? तो हम क्या करेंगे, 5 में हम जोड़ेंगे -5 को। 5 में किसको जोड़ेंगे? -5 को। देखिए, ये 5 है, एक धन पूर्णांक है और ये -5 एक ऋण पूर्णांक है। तो इससे दो पूर्णांक हो गए। कौन? एक धन पूर्णांक +5 और दूसरा -5। ये कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। ये हुआ हमारा धन पूर्णांक और ये कैसा पूर्णांक हुआ? ऋण पूर्णांक। अब इस धन पूर्णांक और इस ऋण पूर्णांक को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, जोड़ के देखते हैं। तो ये 5 हुआ। अब इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसी ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो अंदर का साइन नहीं बदलता है। या तो आप साइन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चिन्ह का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है। तो 5 - 5। अब देखिए, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। और देखिए, 5 में से 5 गया तो 0। यानी यहां पर जो था, दोनों पूर्णांकों का योगफल जो आया है वो शून्य आ गया है। यानी कि दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हो गए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम कौन होगा, तो आप बताएंगे कि -5 होगा।
ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए -5 का योगात्मक प्रतिलोम कौन है, तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है। तो हो गया ना दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम, यानी 5 का उल्टा 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5, तो दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हो गए। ऐसे ही पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि -3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप बताएंगे कि 3। आप चिन्ह बदल करके भी बता सकते हैं डायरेक्टली, -3 है +3। अगर आपसे कोई पूछे 4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप बताएंगे -4। आप डायरेक्टली चिन्ह बदल के भी बता सकते हैं, प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनका आप चिन्ह बदल करके उसका योगात्मक प्रतिलोम बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे 101 है, 101 का अगर आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो देखिए 101 धन पूर्णांक है, तो इसी 101 को ऋण में बता दीजिए, यानी माइनस में बता दीजिए, तो -101 हो गया, यानी 101 का योगात्मक प्रतिलोम -101। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम हमारा हो चुका था, आप लोग समझ चुके होंगे। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो देखिए गुणात्मक में गुणा था, जैसे ही योगात्मक में योग था ऐसे ही गुणात्मक में गुणा है। तो देखते हैं क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है जब दो पूर्णांकों का गुणनफल जब दो पूर्णांकों का गुणनफल एक आता है तो या तब दोनों पूर्णांक एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। दोनों पूर्णांक एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी कहने का मतलब है, उसमें था जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य आता था, इसमें क्या है, जब दो पूर्णांकों का गुणनफल 1 आता है तब दोनों पूर्णांक एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे है 5, तो 5 है, अब 5 में हम किसका, जैसे 5 है तो 5 में हम किसका गुणा कर दें कि गुणनफल, यानी गुणा करने पर किन दोनों संख्याओं पूर्णांकों का गुणा कर दें कि हमारा जो गुणनफल हो वो 1 आ जाए। तो देखते हैं 5 में किसका गुणा करेंगे। तो चलिए अभी हम मान लेते हैं, जैसे हम लोग आगे लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि 5 में x का गुणा, मान लिए कि वो संख्या थी x जिसका हमें गुणा करना था। गुणा करने पर हमें आंसर मिल गया 1। जैसे कहा गया जब दो पूर्णांकों का गुणनफल 1 आता है, जैसे 5 है तो 5 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं, हमें अभी समझ लेते हैं कि हमें अंक नहीं पता है, तो हमें x मान लिए कि 5 में हम x का गुणा कर देते हैं तो हमारा जो गुणनफल है 1 आता है। अब इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये क्या हुआ, 5 ट्रांसफर होगा x = 1/5, यानी हम 5 में अगर 1/5 का गुणा कर देते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। देखिए कैसे आया, 5 5 5 5 5 1 आ गया आंसर। तो ऐसे ही यानी कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है तो आपको बस क्या करना है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाने के लिए अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। जैसे आपसे पूछा जाए 5 ही था मान लीजिए, तो 5 में y में कुछ है, y में 1 है, तो देखिए क्या हुआ कि 5 है अंश में और हर है 1, यानी 5 अंश हर 1। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, तो 1 चला गया अंश में और हर में आ गया 5। तो आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इससे पता चला कि जिस भी संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो जो संख्या है उसी को आप अंश और हर में बदल दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे कोई पूछता है आपसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप तुरंत ही इसको चेंज कर दीजिए, 3 ऊपर और 2 नीचे।
तो यानी 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन हुआ? 3/2 हुआ। ऐसे ही अगर आपको -5 का पूछा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम तो +5 मत कर दीजिएगा, वो योगात्मक के लिए था। गुणात्मक के लिए क्या है? -5 के नीचे कितना है बाई में? 1 है हर में, तो आपको बस वही करना है -1/5, या आप इसको 1/-5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। माइनस को आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए इस पे हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए आप लोग जो है बुक ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अगर बुक नहीं लिए रहेंगे तो इसके आगे आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो हम जो क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन लगातार तो आपसे लगवाने जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को खुद से स्वयं से लगाने हैं। तो इसके लिए आप हमारे प्रिंसिपल सर से संपर्क कर सकते हैं, और आप सभी के पास उनका फोन नंबर होगा, नहीं तो डायरी में होगा, अपने विद्यालय से किसी टीचर का, अध्यापक का होगा। इससे उनका नंबर लेकर के आप प्रिंसिपल सर से संपर्क कर सकते हैं, और वो आपको बुक के बारे में बता देंगे कि आपको बुक कहाँ से और कब मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग बुक एकदम तैयार रहिएगा, खरीद लीजिए, जिससे आगे की पढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से हो सके। देखिए हम बुक से ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। इसके लिए आप सर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, 3 तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2/3 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो अभी आपसे बताया गया है कि जब भी योगात्मक पूछा जाएगा बस आपको चिन्ह बदल देना है और कुछ नहीं करना है। तो 2/3 जो था, 2/3 था, ये प्लस में है, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, अब देखिए ये प्लस का 2/3 है, आप माइनस का 2/3 लिख दीजिए, बस हो गया आपका यही आंसर। कितना आसान था, आपको चिन्ह बस चेंज करना है, किसमें? योगात्मक प्रतिलोम में। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो चलिए -5 का इसमें गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें गुणनफल 1 आता है, योगात्मक में योगफल 0 आता है। तो चलिए देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या था? अंश को हर में चेंज कर देना है, हर को अंश में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हर में तो है नहीं कुछ, तो हर में जब कुछ नहीं होता तो हर में कितना होता है? 1, तो 1 चला गया आपका अंश में, और हर में आपका आ गया 5, क्योंकि 5 यहाँ पर था अंश में। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5 या 1/-5 भी आप कह सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए इसी प्रकार अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि P प्लस Q और P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम याद कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। P प्लस Q हो या P माइनस Q हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जैसे था वैसे ही करते जाइए। चलिए पहले हम लोग P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम देखते हैं। तो P प्लस Q मान लीजिए इसको इन द ब्रैकेट में कर लिए, तो P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, प्लस है। चलिए देखिए, तो आप माइनस लगा दीजिए, -P प्लस Q, बस हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था P माइनस Q, तो सेम उसी तरह P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, फिर इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस है, फिर माइनस लगाइए,
p माइनस क्यू। आपका आंसर हो गया। आप ब्रैकेट को भी तोड़ सकते हैं, मान लीजिए आपको ब्रैकेट तोड़ना है तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ प्लस था तो हो गया माइनस पी, यहाँ भी प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो माइनस क्यू। इसको भी आगे तोड़ना चाहते हैं नहीं तो यहीं पे आंसर कर दीजिएगा, तोड़ना चाहेंगे तो इसको भेजिए तो माइनस पी, क्योंकि प्लस था, अगर माइनस को आप अंदर भेजते हैं तो सारे साइन बदल जाते हैं। तो माइनस पी, इसको भेजेंगे तो क्यू था माइनस में, क्यू हो गया प्लस में। तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्वयं से लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बुक खरीद लीजिए जिससे आप लोग लगाइए। चलिए हम आगे पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य मतलब क्या हुआ, वही योगात्मक, जो स्वयं का दो नाम से संबोधित किया जाता है इसको, या तो योज्य या तो योगात्मक। तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य यानी योगात्मक प्रतिलोम होती है। तो सोच के बताइए कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य या योगात्मक प्रतिलोम होती है, यानी जो संख्या हो वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। तो देखिए कौन सी संख्या है ऐसी, तो ऐसी संख्या जो हमारी है वो है शून्य। क्या है, शून्य है, जो स्वयं का क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। यानी अगर शून्य को शून्य में, यानी शून्य में अगर शून्य जोड़ा जाए तब भी आंसर हमें कितना ही मिलता है, शून्य ही मिलता है। यानी अगर आप देखिए इसी प्रकार अगर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आप 1 नहीं पाएंगे, कितना पा जाएंगे, 2 पा जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 पा जाएंगे, वही तो नहीं पाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या में जोड़ देने पर, यानी स्वयं में अपने आप में ही जोड़ देने पर उसका योगात्मक प्रतिलोम आ जाता है, तो वो संख्या है शून्य। शून्य को स्वयं में, यानी ऐसी संख्या शून्य है जो स्वयं का क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। तो आपको आंसर बस शून्य देना है, ये बस समझने के लिए था। तो यानी ऐसी पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य या योगात्मक प्रतिलोम होती है, तो वो संख्या है शून्य। चलिए अब हम लोग बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले दिन अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और आप लोग बुक खरीद लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।